विकसित भारत और विश्व गुरु की संकल्पना क्या ऐसे साकार होगी? बढ़ती बेरोजगारी, रुपए की गिरती साख, ये सरकार की असफलता ही है कि बड़े 17 शीर्ष संस्थानों में लंबे समय से मुख्य हेड नहीं हैं। हम विकसित भारत और विश्व गुरु जरूर बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, विकसित भारत और विश्व गुरु की संकल्पना क्या ऐसे साकार होगी? देखिए, क्या ऐसे बनेंगे हम विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु। ये वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल का बताया जा रहा है, जो छात्रों की क्लासरूम को गोबर से पोत रही हैं, ये कहते हुए कि इससे क्लासरूम ठंडा बना रहेगा। यदि ऐसा होता तो एसी, कूलर की कहाँ ज़रूरत पड़ती? सभी जगह गोबर का लेप लगा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ छात्रों को मूर्ख बनाने के लिए ज्ञान था। वो एसी, कूलर पर ही बैठेंगी या बैठेंगे। DUSU के छात्र प्रेसिडेंट रौनक खत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए छात्रों के साथ मिलकर प्रिंसिपल के ऑफिस को उन्हीं के गोबर सिद्धांत को फॉलो करते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस को भी गोबर से लिपाई कर दी। सवाल है, ये सब क्यों किया जा रहा है, वो भी देश की राजधानी में, सरकार की नाक के नीचे? और सरकार क्या कर रही है? और हमारा संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान भाग 4 का अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य संख्या 8 कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये सरकार और नागरिकों दोनों का मूल कर्तव्य है। लेकिन सरकार मस्त है लोगों का असल मुद्दों से ध्यान भटकाने में। वक्फ बिल तो बहाना है, असल बात है लोगों का मुद्दों से ध्यान भटकाना। बढ़ती महंगाई, बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी, रुपए की गिरती साख को छिपाना है। खैर, आइए अब बताते हैं सरकार क्या कर रही है और क्या करना चाहिए था। जब पूरा देश आम्बेडकर जयंती मना रहा था, तब देश के प्रधानमंत्री पंचर की दुकानों को निशाना बनाकर वर्ग विशेष को ट्रोल कर रहे थे, मानो पंचर बनाना कोई गुनाह हो। जबकि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(6) लोगों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार देता है, बशर्ते वह गैर कानूनी तरीके से ना हो। और वहीं संविधान का अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य देश के प्रत्येक नागरिक से, फिर चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक या देश के आम नागरिक हों, उनका मूल कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में सामाजिक समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। इस प्रकार से पंचर के बहाने वर्ग विशेष को टारगेट कर ट्रोल करना प्रधानमंत्री के पद के तौर पर गैर जिम्मेदाराना और असंवैधानिक। यदि किसी व्यक्ति से जबरन मानसिक या भौतिक तौर पर बेगार कराया जा रहा है, तो सरकार का कर्तव्य है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम, जो कि निषिद्ध है, का संरक्षण करना चाहिए और देश के
नागरिकों के लिए रोजगार की उचित व्यवस्था करे ताकि लोग अपना जीवन यापन ठीक ढंग से कर सकें। ये सरकार की असफलता ही है कि वह देश के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, जिससे कुछ पंचर बनाने को मजबूर हैं तो कुछ समोसा, पोहा और सब्जी का ठेला लगाने को मजबूर हैं। अब अपने मूल सवाल पर आते हैं, और ऐसे कैसे बनेंगे हम विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु। हमारी सरकार हिंदू मुस्लिम नफरत और विश्वविद्यालय गोबर का ढेर बनते जा रहे हैं। जहां साइंस और टेक की बात होनी चाहिए, वहां गोबर की क्रांति हो रही। दुनिया के देश नित नए आविष्कार और खोज कर रहे हैं, और हमारे विश्वविद्यालय के मुखिया गुबरेल गोबर का कीड़ा बने जा रहे हैं। ये हाल हो रखा है देश की शिक्षा और विश्वविद्यालयों का। देश के बड़े शिक्षण संस्थान आईआईटी, आईआईएम और एनआईटी जैसे बड़े 17 शीर्ष संस्थानों में लंबे समय से मुख्य हेड नहीं हैं। क्यों नहीं हैं, कौन बताए। देश पासपोर्ट रैंकिंग में 5 पायदान लुढ़क कर 80 से 85वें पायदान पर पहुंच गया है। क्यों, इसका कौन जिम्मेदार है। देश में महंगाई आसमान छूती जा रही है। क्यों, और इसका कौन जिम्मेदार है, कौन बताए। सरकार जवाबदेही से बचने के लिए लोगों को उलझा के रखती है ताकि कोई सवाल ना पूछ सके। हम विकसित भारत और विश्व गुरु जरूर बनेंगे, लेकिन सरकार को और हमें 2-3 बातें अपने जहन में उतारनी होंगी। पहली, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और लोगों में सुधार की भावना का विकास करना होगा। दूसरा, हमें लोगों में सामाजिक गरिमा, लोगों में समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करना होगा। और तीसरी बात, शिक्षा व्यवस्था को आडंबरों से मुक्त करना होगा और अच्छे बड़े संस्थानों का निर्माण करना होगा।